आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच कैन बी डिहाइड्रेटेड वेरी इजिली इज। एक ऑप्शन आपके पास है पेंटेन 1 ऑल, बी ऑप्शन पेंटेन 2 ऑल, सी ऑप्शन 2 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल और डी ऑप्शन 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल। चलिए एनालाइज करिए, सोचिएगा। अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच कैन बी डिहाइड्रेटेड वेरी इजिली। डिहाइड्रेटेड इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि किसी भी कंपाउंड से अगर वाटर को निकालें तो उसको बोलते क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट अल्कोहल है और इसी अल्कोहल से वाटर को निकालकर अल्कीन बनाने के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, टर्म्स एकदम क्लियर हो कि जब कभी डिहाइड्रेशन की बात करें मतलब वाटर का निकलना है, कभी आपका डिहाइड्रो हेलोजिनेशन की बात करें मतलब HX का निकलना है, कभी आपका डिहाइड्रोजिनेशन की बात करें मतलब हाइड्रोजन का निकलना है, और कभी आपका डिहेलोजिनेशन की बात करें मतलब हेलोजन का निकलना है। तो यहाँ पे ये बात बोल रहा है डिहाइड्रेशन रिएक्शन मतलब वाटर का निकलने की बात हो रही है। चलिए एनालाइज करिए। अगर इस अल्कोहल से वाटर को निकालने की बात करें और मैकेनिज्म रिएक्शन के बारे में सोचें तो मैकेनिज्म रिएक्शन क्या होता है? इवन रिएक्शन। और इवन रिएक्शन में करना क्या होता है? इवन रिएक्शन में आपको सबसे पहले एक वीक लिविंग ग्रुप OH को किसी एसिड की मौजूदगी में एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकालना है, और अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकालकर हमको बनाना क्या होता है? हमको बनाना होता है कार्बोकेटायन। और फिर बगल वाले कार्बन से प्रोटॉन निकल जाता है और प्रोटॉन निकलकर ऐसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का फॉर्मेशन हो जाता है। और चूंकि न्यूट्रल से अनस्टेबल कार्बोकेटायन बना रहे हो, स्टेबल से अनस्टेबल, दैट मींस जो रिएक्शन होता है ये आपका स्लो होता है और यही हमारा RDS होता है। और यहाँ पे कार्बोकेटायन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहे हो, ये रिएक्शन जो होता है ये कैसा है? फास्ट। सोचिए, अगर ये रिएक्शन RDS है तो जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। और अगर यहाँ पे वेरी इजीली बोल रहा है, इनडायरेक्टली आपको फोकस किस पे करना है? आपको फोकस करना है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के ऊपर। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर OH को निकालूं और इससे बनने वाला कार्बोकेटायन के बारे में सोचूं तो ये कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बनेगा। अगर इस वाले OH को निकालूं और इससे बनने वाले कार्बोकेटायन के बारे में सोचूं तो ये कार्बोकेटायन कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं इस वाले OH को हटाता हूं और इससे बनने वाले कार्बोकेटायन के बारे में सोचूं तो ये कार्बोकेटायन कुछ ऐसा है, और इसको हटाकर इसके बनने वाले कार्बोकेटायन के बारे में सोचूं तो ये कार्बोकेटायन कुछ ऐसा है। अब इन्हीं चारों कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देख लेनी है, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसी कॉरस्पॉन्डिंग आसानी से बन जाएगा, बाद में प्रोटॉन निकाल कर डबल बॉन्ड बना लेना है। तो यहाँ अगर देखें तो यहाँ रेजोनेंस की संभावना है नहीं। रेजोनेंस कहाँ होता है? ए डबल बॉन्ड बी सी के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव लोन पेयर फ्रेडिकल डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, इसलिए रेजोनेंस है नहीं। ठीक है, अब सोचो, अब हाइपर कंजुगेशन। तो जब इस कार्बोकेटायन को घेरा तो इसके बगल वाली कार्बन 2 हाइड्रोजन है, दैट मींस इसके पास 2 हाइपर कंजुगेशन है और इसमें एक इंडक्टिव इफेक्ट है क्योंकि एक तरफ से कार्बन अटैच है। इसको अगर घेरें तो हमको दिखाई दे रहा 3 और 2 5, दैट मींस यहाँ 5 हाइपर कंजुगेशन है और 2 तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट है। अगर मैं इसको घेरता हूं तो हमको दिखाई दे रहा 3 3 6 2 8, यहाँ 8 हाइपर कंजुगेशन है और 3 इंडक्टिव इफेक्ट है। और इसको देखें तो यहाँ पर 3 और 1 4, यहाँ 4 हाइपर कंजुगेशन है और साथ में 2 इंडक्टिव इफेक्ट हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन जहां हमको दिखाई दे रहा है वो कहाँ दिखाई दे रहा है? यही बनेगा। दैट मींस यहाँ से यहाँ आना आसान होगा, फिर बगल से प्रोटॉन खींच कर डबल बॉन्ड यहाँ पर बना लोगे, और जब बगल से प्रोटॉन खींच कर डबल बॉन्ड बना दोगे तो अल्कीन बन जाएगी। ये तो बनेगा। बच्चा कभी कभी सोचता है कि सर यहाँ से प्रोटॉन खींच कर डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ही तो बनेगा, तो क्या हम इससे सोचें या इससे सोचें? तो बाद में क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। जब रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें तो आपको यहाँ से यहीं के बारे में सोचना है, इसके आगे के बारे में नहीं सोचना है। तो दैट मीन्स यहाँ से बनने वाला कार्बोकेटायन ये है ज्यादा स्टेबल, यहाँ से बनने वाला कार्बोकेटायन ये है कम स्टेबल, दैट मीन्स इसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन फास्ट होगा, इसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन स्लो होगा। तो जो आंसर निकल के आता है वो आंसर क्या हो गया? सी। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है which among the given compounds are not the possible product of dehydrohalogenation reaction। यहाँ पर आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, इस पर अल्कोहल और हीट का रिएक्शन है, इसका कोरोस्पोंडिंग 4 अल्कीन बना रखा है। अब बोल क्या रहा है which among the given compounds are not the possible product, ये इनके पॉसिबल प्रोडक्ट नहीं है of the following dehydrohalogenation reaction। सोचिएगा, एनालाइज करिएगा।
आपके पास जो अल्कीन है उस अल्कीन को देखें, ध्यान से देखें, यहाँ पर आपके पास अल्काइल ब्रोमाइड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है और यहाँ ले रहा है क्या, इथेनॉल और हीट। सोचिए, कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड है और कहानी के अंदर अल्कोहल है और हीट है। रिएक्शन कौन सा है, रिएक्शन आपका है इवन रिएक्शन। अब इवन रिएक्शन में करना क्या है, सबसे पहले आपको हाइड्रोजन को हटाना है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करना है। तो अगर आप इस हाइड्रोजन को हटाते हो और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हो तो इसका मतलब जो कार्बोकेटाइन आपको मिलेगा वो कार्बोकेटाइन ऐसा मिल गया। अब क्या हो सकता है, अब हो सकता है कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज है ये रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर इस पॉजिटिव को यहाँ पहुंचा दूं तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर लेगा। इसलिए होगा क्या कि यहीं से हाइड्राइड की शिफ्टिंग करा दोगे और हाइड्राइड से शिफ्टिंग कराकर एक नया स्टेबल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन आप कर दोगे। तो जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया वो स्टेबल कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बन गया, ये तो बनेगा। अब क्या हो सकता है, अब ये भी संभावना है कि इसे डबल बॉन्ड का रेजोनेंस करा दें और रेजोनेंस कराने की कॉरस्पॉन्डिंग हम इस तरह का एक कार्बोकेटाइन भी सोच लें, ये संभावनाएं हो सकती हैं। अब सोचिए, अब अगर आपको एलिमिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बनाना है तो जहां पॉजिटिव है उसी के बगल से प्रोटॉन खींचना होता है और डबल बॉन्ड बनाना होता है और सारी पॉसिबल प्रोडक्ट के बारे में सोचे। तो अगर मैं यहां से प्रोटॉन खींच के यहीं पे डबल बॉन्ड बना दूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक अल्कीन जो बनेगी वो अल्कीन कुछ ऐसा बन जाएगा। अगर मैं यहां से प्रोटॉन खींच कर डबल बॉन्ड बना दूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कीन बन जाएगी वो अल्कीन कुछ ऐसा बन जाएगा। इवन अगर ये वाला कार्बोकेटाइन लेता हूं और इसका बगल से प्रोटॉन खींचता हूं और यहां से डबल बॉन्ड बनाने के बारे में सोचूं तो जो डबल बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड कौन सा होगा, यही वाला बनेगा। तो यहां से भी अब यही वाला अल्कीन बना रहे हो, यहां से भी अब यही वाला अल्कीन बना रहे हो, ठीक है। अब जरा इसके बारे में सोचिए, अगर मैं यहां से प्रोटॉन को खींच लेता हूं और कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बना लेता हूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अब जो डबल बॉन्ड बनेगा वो डबल बॉन्ड कुछ ऐसा बन जाएगा। तो दैट मींस इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर जब डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराएंगे, HX को निकालेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कीन बनेगी वो ये 3 बनेगी। अब इसी को देख लेना है, ए वाले ऑप्शन को ध्यान से देखो और इस मॉलिक्यूल को ध्यान से देखो, ये और ये सेम है तो दैट मींस ये बनेगा। इसको देखो, अगर इसको ध्यान से देखो और इसको ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों सेम है, दैट मींस ये भी बनेगा। अब जरा इसको ध्यान से देखो और एनालाइज करने की कोशिश करो। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसी के ऊपर मिथाइल, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, मतलब यहाँ दिखाई दे रहा है आपका 1 मिथाइल और साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन, ठीक है। और इसको ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड के ऊपर यहाँ पे आपके पास मिथाइल है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है 1 मिथाइल और आपके पास ओवरऑल यहाँ पे साइक्लोहेक्सा 1,3 डाइईन जो कि यहाँ पर है नहीं, 1 और 4 पे यहाँ पे डबल बॉन्ड है। इसमें भी देखें तो ये कहानी के अंदर जो किरदार है ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, ये आपका डबल बॉन्ड के ऊपर नहीं है, आगे। इधर देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के ऊपर है, मतलब ये वाली कहानी इन दोनों में दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन चूंकि सिंगल करेक्ट का क्वेश्चन है, अब बच्चा फंस गया कि सर यहाँ तो दो ऑप्शन आ रहे हैं और ये दो ऑप्शन आ रहे हैं तो भले ही यहाँ से कार्बोकेटाइन यहाँ ज्यादा स्टेबल बनेगा, रेजोनेंस की स्टेबिलिटी, लेकिन अगर मैं इस पॉजिटिव को यहाँ पहुंचा दूं तो हाइपर कंजुगेशन की स्टेबिलिटी भी तो मिल गई। और जब यहाँ से हाइड्रोजन की शिफ्टिंग करा दूं और यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटाइन बना दूं तो एक कार्बोकेटाइन ये भी बनने की संभावना है। और जब ये वाला कार्बोकेटाइन बनने की संभावना भी है तो इसको भी पकड़कर आप आंसर को लेकर आगे बढ़िए। तो जब आपने यहां से हाइड्राइड शिफ्टिंग करके कार्बोकेटाइन बनाया तो ये वाला बन गया, और जब ये वाला बन गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर H को निकाल कर डबल बॉन्ड बनाऊं तो दैट मींस इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ये वाला स्ट्रक्चर बना चुके हो। लेकिन दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि यहां से हाइड्रोजन को निकाल के एक अल्कीन बना लूं, और जो एक अल्कीन बना लूं तो इसका मतलब एक संभावना ये भी बनती है। और जब भी बनती है तो इस पर्टिकुलर को ध्यान से देखो और आप इस पर्टिकुलर को ध्यान से देखो, ये दोनों हैं क्या, सेम ही तो हैं। और जो ये और ये दोनों सेम है तो दैट मींस ये भी बनेगा। तो जो एकदम नहीं बन रहा है जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको आंसर को चेक करना है वो आंसर कौन सा है, डी। तो यहाँ मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अल्काइल हैलाइड से जब डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन कराना है और H6 को निकालना है तो सबसे पहले आप Br को निकालिए, कार्बोकेटाइन बनाइए और अगर उसमें रीअरेंजमेंट की संभावना है तो रीअरेंजमेंट भी करवाइए।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है नॉट द पॉसिबल प्रोडक्ट, मतलब पॉसिबल प्रोडक्ट की बात कर रहा है, मेजर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा है, इसलिए हमने यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग भी करा दी और यहाँ से हाइड्राइड की शिफ्टिंग भी करा दी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग दोनों कार्बोकेटाइन के बारे में सोचना है। लेकिन अगर कभी मेजर ही की बात कर रहा होता तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी वाले को पकड़ना था और उसके कॉरस्पॉन्डिंग आगे बढ़ना था। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन विल बी। आपके पास एक कंपाउंड है, इसके ऊपर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड हीट है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये डिफरेंट अल्कीन बने हैं और आपसे पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। चलिए सोचिए, कहानी में एक कीटोन है, कहानी में क्या है, साइक्लोहेक्सेनोन एक कीटोन है और इस पे 4 मेंबर रिंग को इन्होंने लगा रखा है और साथ में दे के रखा है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो जब कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें और सल्फ्यूरिक एसिड को आयोनाइज कराएं तो क्या देगा, H+ देगा और साथ में OH और यहाँ SO2 और O- ये बनाएगा। और जब कहानी में H+ है और कहानी में ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो होगा क्या, इसी ऑक्सीजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा और जब बॉन्ड टूट गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको कार्बोकेटाइन मिल जाएगा। और जब ये वाला कार्बोकेटाइन मिला और इसी के बगल में कार्बन के पास यहाँ पे 4 मेंबर रिंग को दिखाई दे रहा है, तो सोचिए अगर मैं इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पहुंचा दूं तो दैट मींस एंगल का स्ट्रेन कम हो सकता है। तो इसीलिए रिंग करता क्या है, एक्सपेंड कर जाता है, एक्सपेंड कर जाएगा और एक्सपेंड करके कार्बोकेटाइन को यहाँ पर भेज देता है। और जब यहाँ पे कार्बोकेटाइन को भेज देता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ध्यान से देखना, इस वाले OH में कोई चेंज है नहीं, इस वाले में कोई चेंज है नहीं, इसी कार्बन इस कार्बन से मिला दिया है और यहाँ बना दिया है पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बन गया। और सोचो इसी को थोड़ा सही तरीके से लिख दूं तो ये कहानी के अंदर जो किरदार है उस किरदार में एक 6 मेंबर रिंग ऐसे बन गई। अब यहाँ से देखो, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, एक 5 मेंबर रिंग। तो 5 मेंबर रिंग ऐसे ऐसे 5 मेंबर रिंग बना दो, ऐसे 5 मेंबर रिंग बन गया है और यहाँ बन गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ऐसा बन गया। अब आपका जो सल्फ्यूरिक एसिड का काउंटर पार्ट है O- वो इसी प्रोटॉन को खींच लेता है और कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बना देता है और जब डबल बॉन्ड बना देगा बेटा तो हमको जो दिखाई देगा वो क्या दिखाई देगा, वो इस तरह का एक अल्कोहल दिखाई देगा। लेकिन दिक्कत ये है कि डाइईन्स में तुलना करना है और जब डाइईन्स में तुलना करना है तो सल्फ्यूरिक एसिड का H+ फिर से यहाँ अटैक करेगा और फिर से अटैक करके इसको वाटर के रूप में निकालेगा और जब वाटर के रूप में निकालेगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक नया कार्बोकेटायन अब फिर से यहाँ पर जनरेट करने वाले हो, ये जनरेट हो जाएगा। अब कहानी का ट्विस्ट क्या है, अब यहाँ से H को निकाल कर डबल बॉन्ड बना सकते हो और इवन इसका रेजोनेंस कराते हुए एक नया कार्बोकेटायन भी सोच सकते हो। तो अगर हम एक नया कार्बोकेटायन रेजोनेंस के कॉरस्पॉन्डिंग जो आया है उसको सोचें और ये वाला कार्बोकेटायन बनाएं तो इससे अच्छी बात क्या है, इससे अच्छी बात यह है कि अगर मैं इसका प्रोटॉन को निकालकर डबल बॉन्ड के बारे में सोचता हूं तो इससे जो अल्कीन बनती है उसकी जरा स्टेबिलिटी को देखिएगा, एनालाइज करिएगा। यहाँ पे डबल बॉन्ड बना रहे हो तो दैट मींस इसमें रेजोनेंस भी आ रहा है और साथ साथ 2, 2, 4, 2, 6 हाइपर कंजुगेशन भी आ रहे हैं। ठीक है, एक 5 मेंबर रिंग है, इसी 5 मेंबर रिंग को हमने ऐसे दिखा दिया है, ये 1, 2, 3, 4, 5 इसी को लाकर मिला दो। लेकिन अगर मैं यहीं से अगर मैं निकाल देता प्रोटॉन और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देता तो दूसरा जो स्ट्रक्चर बनता वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता और जब ऐसा बनता तो इस पर्टिकुलर के अंदर भी रेजोनेंस है लेकिन हाइपर कंजुगेशन इसके कॉरस्पॉन्डिंग केवल 2 ही है, तो यहाँ स्टेबिलिटी कम मिल रही है और यहाँ स्टेबिलिटी ज्यादा मिल रही है। तो दैट मींस ये जो होगा, ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है ये आपका मेजर बनने वाला है। तो एलिमिनेशन में ये भी याद रखिएगा बेटा कि एलिमिनेशन का मतलब होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि अगर एक से ज्यादा अल्कीन बनने की संभावना है तो उस अल्कीन के बारे में फोकस करिएगा जहां से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, उस अल्कीन के बारे में फोकस मत करिएगा जहां से स्टेबिलिटी कम होती है। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? अब इसी को आपको मिला लेना है, देखो कहां पे है और देखो कहां पे है, तो यहाँ पे तो बीच में है नहीं, यहाँ बीच में है नहीं, यहाँ बीच में दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वाली कहानी और ये वाली कहानी सेम है। यहाँ आपकी कहानी 6 मेंबर रिंग में है, ये वाला आंसर हमारा है, यही बना लोगे। इवन यहाँ की कहानी में देखो 6 मेंबर रिंग, यहाँ की कहानी में हमने क्या है 6 मेंबर रिंग लिया, लेकिन यहाँ पे देखो इस तरह का डबल बॉन्ड जो कि ये वाला है, इवन मैं यहाँ से प्रोटॉन खींच कर डबल बॉन्ड बना सकता था तो यहाँ बना देता, ठीक है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कहीं ना कहीं इधर चले जाते, ठीक है। इवन आप ऐसा भी सोच सकते हो कि ये जो आपने कार्बोकेटाइन बनाया, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया, इवन आपने यहाँ से OH को निकाला, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन किया, यहाँ डबल बॉन्ड बना सकते थे।
तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बेसिस पे जहां भी पॉजिटिव चार्ज बना है उसके बगल से प्रोटॉन खींच कर डबल बॉन्ड बना सकते हैं। लेकिन सारा खेल ये है कि जब एक से ज्यादा अल्कीन बनने की संभावना होगी तो उस अल्कीन को बनाइएगा जहां से स्टेबिलिटी हाईएस्ट होती हो। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन विल बी। अगेन एक 5 मेंबर रिंग के ऊपर Br 4 मेंबर रिंग जुड़ा हुआ है, इथेनॉल हीट, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर 4 अल्कीन बनाया है। एनालाइज करिए। कहानी के अंदर एक 5 मेंबर रिंग है, एक 5 मेंबर रिंग है, इसी से 4 मेंबर रिंग यहाँ पर कनेक्टेड है और यहाँ पर लगा हुआ है Br, और इसके ऊपर कर क्या रहा है इथेनॉल और हीट का रिएक्शन। सोचिए अल्काइल हैलाइड है, अल्कोहल है, हीट है, कौन सा रिएक्शन है? अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, हीट, रिएक्शन कौन सा है? इवन रिएक्शन। इवन रिएक्शन करना क्या होता है? इवन रिएक्शन में सबसे पहले आपको इसी Br को हटाना होता है, और इसी Br को हटाओगे तो इसके कोरस्पॉन्डिंग अब जो हमारे पास कार्बोकेटाइन मिलने वाला है वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा मिलेगा, ये तो बनेगा। और सोचिए एक केस है 5 मेंबर रिंग के ऊपर पॉजिटिव और एक केस है 4 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन पे पॉजिटिव, और जो 4 मेंबर रिंग के बगल वाले कार्बन पॉजिटिव है दैट मींस मॉलिक्यूल के अंदर बहुत ज्यादा एंगल का स्ट्रेन है, ये अपने एंगल के स्ट्रेन को कम करने की कोशिश करेगा और यहां से रीअरेंजमेंट करेगा। तो कैसे करेगा? इस पॉजिटिव को यहां से यहां लाने के लिए इन्हीं इलेक्ट्रॉन को पकड़िए, इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए, ये पॉजिटिव नेगेटिव बन गया। अब ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बना देगा बॉन्ड, और जिसमें चेंज ना है उसे तो पहले ही बना दो। इस 5 मेंबर रिंग में कोई चेंज है नहीं, यहाँ इतने पार्ट में कोई चेंज है नहीं, इसी को लाकर इसके साथ मिला दिया है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर बना दिया है। अब सोचिए इसके बगल में यहां से प्रोटॉन खींच के भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं और यहां से प्रोटॉन खींच के भी डबल बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां से प्रोटॉन खींच के डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इसमें स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगी, यहां से प्रोटॉन खींच के डबल बॉन्ड बनाएंगे उसमें स्टेबिलिटी कम मिलेगी। तो एलिमिनेशन का मतलब मैं आपसे बार बार बोला है स्टेबिलिटी प्रोडक्ट, इसलिए यहीं पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। तो इधर 5 मेंबर, इधर 5 मेंबर, तो 5 मेंबर रिंग को मैं एक बार ऐसे बना दे रहा हूं, इधर वाले 5 मेंबर रिंग को एक बार ऐसे बना दे रहा हूं, बीच में डबल बॉन्ड लगा दे रहा हूं। तो यही तो बना, और जब यही तो बना तो इसी को मिला लेना है, ये है नहीं, यही वाला हमारा आंसर है, ये है नहीं और ये है नहीं। तो अच्छी तरह दिमाग में बैठा लो बेटा कि जब भी कभी अल्काइल हैलाइड दिखाई दे, जब भी कभी अल्कोहल और हीट दिखाई दे, मैकेनिज्म कौन सा है? इवन। और जो मैकेनिज्म इवन है तो सबसे पहले Br को हटाओ, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करो, अगर कभी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करवाओ, नया कार्बोकेटाइन बनाओ, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग जब फाइनली जब अल्कीन बनाना है तो एलिमिनेशन का मतलब ये दिमाग में एकदम बैठा के रखो। एलिमिनेशन का मतलब होता है स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब एक से ज्यादा अल्कीन बनने की संभावना है तो उस अल्कीन को पकड़ना है जिसमें स्टेबिलिटी हाईएस्ट होता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है यहाँ पे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, इसके ऊपर H+ का रिएक्शन है। पूछ रहा है आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। ए ऑप्शन कुछ ऐसा है, बी ये है, सी ये है, डी ये है। सोचिए 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइऑल, कोई कंपाउंड, कॉमन नेम कुछ याद आ रहा है? ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम होता है ये नाम होता है पिनाकॉल। इसका नाम क्या है? पिनाकॉल, पिनाकॉल। अब कुछ याद आ गया हो कि जब पिनाकॉल के ऊपर एसिड का ट्रीटमेंट करते हैं तो कौन सा रिएक्शन है? पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। करना क्या होता है, इस वीक लिविंग ग्रुप OH को H+ को देकर यहां से इनडायरेक्टली एक अच्छे लिविंग ग्रुप वाटर ग्रुप में इसको निकालना होता है। और जब अच्छे लिविंग ग्रुप वाटर ग्रुप में निकालना होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? हमको मिलेगा कार्बोकेटायन। और जब हमको कार्बोकेटायन मिल गया तो उसी के बगल में सोचना है कि अगर इस पॉजिटिव को यहां से यहां भेज दें तो इनडायरेक्टली यहां पे OH का स्ट्रॉन्ग प्लस मिल जाएगा, और OH के स्ट्रॉन्ग प्लस को गेन करने के लिए ये मिथाइल बड़े आराम से इधर चला जाता है। और जो इधर से इधर चला गया तो अब जो नया कार्बोकेटायन बना वो नया कार्बोकेटायन कुछ इस तरीके का बना। यहाँ पे कार्बोकेटायन बन गया, यहाँ आपका CH3 है और ये आपका OH है, ऐसा बन गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि इसी लोन पेयर के यहाँ पर रेजोनेंस होगा और बाद में प्रोटॉन निकल जाएगा, और अगर बाद में प्रोटॉन निकल गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग फाइनली जो हमको कंपाउंड मिला वो कंपाउंड CH3, यहाँ भी CH3, यहाँ आपका C+O और यहाँ CH3, ये तो बना। इस कंपाउंड का जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम क्या है? पिनाकोलोन। और रिएक्शन का नाम क्या हो गया? रिएक्शन का नाम हो गया पिनाकॉल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये तो देखना है, इसी को मिला लो, एक कार्बन 3 मिथाइल COCH3,
एक कार्बन 3 मिथाइल COCH3, यही हमारा आंसर है। पी में अल्कीन दे रहा है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड अल्कीन दे रहा है, यहाँ पे इनॉल दे रहा है, भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि व्हेन 1,2-डायोल इज ट्रीटेड विद एन एसिड रीअरेंजेस टू गिव एल्डिहाइड और कीटोन एज अ प्रोडक्ट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ध्यान रखिएगा, OH एक वीक लिविंग ग्रुप है, इसलिए पहले प्रोटॉन डालकर एक अच्छे लिविंग ग्रुप वाटर ग्रुप में निकाला है। जो वाटर ग्रुप में निकल गया, नया कार्बोकेटाइन बन गया, तो उसी के बगल से हाइड्राइड, अल्काइल, फिनाइल ये बॉन्ड की शिफ्टिंग करना होता है, नया कार्बोकेटाइन बनाना होता है। और बाद में इसी का रेजोनेंस करा के प्रोटॉन को निकाल देना है, और कॉरेस्पॉन्डिंग जो एल्डिहाइड कीटोन बनता है उस एल्डिहाइड कीटोन को बना देना है। इंपॉर्टेंट, चूंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल था इसलिए चाहे इसको निकालो चाहे इसको निकालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कभी मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो तो पहले लेवल पे जो कार्बोकेटाइन स्टेबल बनता है उसी को बनाना होता है, जो बाद में क्या हो रहा है उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द गिवन रिएक्शन इज, आपके पास एक 1,2-डायोल है, इसका ट्रीटमेंट एसिड के द्वारा है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 4 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। एनालाइज करिए, सोचिएगा। आपके पास एक 5 मेंबर्ड रिंग है, इसमें यहाँ पे 2 कार्बन का इथाइल लगा है, एक OH यहाँ लगा दिया है, एक OH यहाँ लगा दिया है, और ट्रीटमेंट कर रहा है एसिड का। सोचो कौन सा रिएक्शन है? When 1,2-diol is treated with an acid rearranges to give aldehyde or ketone as a product, reaction is called as पिनाकोल-पिनाकोलोन rearrangement। लेकिन चूंकि डायोल जो है वो अनसिमेट्रिकल है, तो क्वेश्चन आया कि सर कौन सा OH प्रोटॉन पर अटैक करके वाटर के रूप में निकालेगा? तो जब भी कभी ऐसा फंस जाओ तो पहले लेवल पे जो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है उसी के बारे में सोचना है। तो अगर मैं इस वाले OH को हटा के कार्बोकेटाइन बनाऊं तो 2, 4, 1, 5 हाइपर कंजुगेशन और टर्सरी कार्बोकेटाइन बनेगा। इसको हटा के कार्बोकेटाइन बनाऊं तो यहाँ से 3 हाइड्रोजन और 3 हाइपर कंजुगेशन और सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, यहाँ के कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, इसीलिए ये वाला OH प्रोटॉन के ऊपर अटैक करके इसको वाटर के रूप में निकालेगा। और जब ये वाला OH निकला और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो कार्बोकेटाइन बना वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बन गया, ये बन गया। अब सोचिए इस पॉजिटिव को यहाँ पे लाना है, मुझे इस पॉजिटिव को यहाँ पे लाना है, तो यहाँ जो हाइड्रोजन है उसी को हाइड्राइड के रूप में यहाँ से यहाँ शिफ्ट करिए, और जो हाइड्राइड के रूप में शिफ्ट कर दिया तो यहाँ से अब जो कार्बोकेटाइन बना वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसा बन गया, ऐसा बन गया। अब सोचिए ऑक्सीजन का बस लोन पेयर है, इसका इधर रेजोनेंस होगा, बाद में यहीं से प्रोटॉन निकल जाएगा, और जब प्रोटॉन निकल गया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, और जब डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ऐसा कीटोन बना देना है, इसी को देख लेना है। तो पहले वाले केस में 6 मेंबर रिंग है, भूल जाइए, 5 मेंबर COCH3 यही हमारा आंसर है। बी में आपके पास अल्कीन है, डी में आपका 6 मेंबर रिंग है। कॉन्सेप्ट, जब भी कभी 1,2-डायोल हो और ट्रीटमेंट कभी किसी एसिड का हो तो सबसे पहले तुरंत दिमाग में आना चाहिए पिनाकोल-पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। एक से ज्यादा कार्बोकेटाइन बनने की संभावना हो तो उस वाले कार्बोकेटाइन के बारे में फोकस करिए जहां से स्टेबिलिटी हाईएस्ट होता हो। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपको क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, आपके पास 6 मेंबर रिंग है, उसके ऊपर एक कार्बन लगा है, उस कार्बन NH2 है, यहाँ OH है, NaNO2HCl का रिएक्शन है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ऑप्शन डाइईन है, यहाँ पे अमीन है, यहाँ पे कीटोन है और यहाँ पे इमीन है। चलिए सोचिए, क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट। आपके पास एक 6 मेंबर्ड रिंग है, इस पर्टिकुलर पर यहाँ NH2 लगा हुआ है और इस पर्टिकुलर पर यहाँ OH लगा हुआ है और NaNO2HCl का रिएक्शन है। सोचिए कौन सा रिएक्शन है? NaNO2HCl, और कहानी के अंदर OH है, बगल वाले कार्बन पे NH2 है, तो NH2 एक वीक लिविंग ग्रुप है, इस NH2 को एक अच्छा लिविंग ग्रुप N2 के रूप में निकालना है, और जो N2 के रूप में निकालना है तो यूज क्या करते हैं NaNO2HCl। तो ये NaNO2HCl इस NH2 एक वीक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप N2 के रूप में निकाल देगा और कॉरेस्पॉन्डिंग कार्बोकेटाइन बना देगा। और जो कार्बोकेटाइन बन गया बेटा, तो जो कार्बोकेटाइन बना वो कार्बोकेटाइन कैसे है? वो कार्बोकेटाइन कुछ ऐसे बना, ये बना। और सोचिए अगर इस पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ पहुंचा दूं तो इनडायरेक्टली OH का स्ट्रॉन्ग प्लस से मिल जाएगा, और जो OH का स्ट्रॉन्ग प्लस से मिल जाएगा इस स्ट्रॉन्ग प्लस को गेन करने के लिए हम यहाँ पे करेंगे क्या? बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे, और जब बॉन्ड की शिफ्टिंग करेंगे और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे, और जब प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पर इतने पार्ट में कोई चेंज है नहीं तो उसे पहले ही बना लो।
इसे पहले ही बना लो। ऐसा बन गया। अब इसी कार्बन को इस कार्बन से मिला दिया है और मिलाने के बाद ये वाला कार्बोकेटायन बना दिया है। अब होगा क्या, इसी पर्टिकुलर का रेजोनेंस करा देना है और प्रोटॉन को सिस्टम से निकाल देना है। और जब प्रोटॉन को सिस्टम से निकाल दोगे और कीटोन बनाओगे तो कितने मेंबर रिंग है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो 7 मेंबर साइक्लिक कीटोन और 7 मेंबर साइक्लिक कीटोन के बारे में सोचना है। तो ई ऑप्शन में 6 मेंबर भूल जाओ, यहाँ 6 मेंबर भूल जाओ, 7 मेंबर यही हमारा आंसर है। और डी में आपका इमीन है, दैट मीन्स भूल जाओ। कौन सा रिएक्शन है, एक्सटेंशन ऑफ पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। कि जब पिनाकोल पिनाकोलोन क्या है कि जब अगल बगल 2 OH हो और उससे एल्डिहाइड कीटोन का बनना हो। एक्सटेंशन क्या है कि अगर एक OH के बगल वाले कार्बन पे कभी हेलोजन लगा हो और उसको सिल्वर नाइट्रेट से ट्रीटमेंट करके AgX के रूप में निकाल दें, कभी बगल में NH2 लगा हो तो NaNO2HCl या HNO2 का रिएक्शन करके उसको नाइट्रोजन गैस के रूप में निकाल दें और कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कर दें, फिर बगल से हाइड्राइड अल्काइल फिनाइल या बॉन्ड की शिफ्टिंग कर दें और उसके कॉरस्पॉन्डिंग नया स्टेबल कार्बोकेटायन बना दें, फिर OH का रेजोनेंस करा के प्रोटॉन निकाल दें और कॉरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड कीटोन बना दें। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। आपके पास एक दो 4 मेंबर रिंग जुड़े हुए हैं, इस पे OH लगा हुआ है, H+ का रिएक्शन है। ए ऑप्शन अल्कीन है, बी ऑप्शन कीटोन है, सी ऑप्शन कीटोन तो है लेकिन 4 मेंबर रिंग में, वहां 5 मेंबर रिंग में, यहाँ पे आपके पास 5 मेंबर रिंग कीटोन है लेकिन पोजीशन ऑफ कीटोन बदल गया। सोचिए कहानी के अंदर जो किरदार है बेटा वो किरदार है क्या, 2 4 मेंबर रिंग है और इन पे OH और इस पे OH लगा हुआ है और ट्रीटमेंट कर रहा है एसिड का। सोचो कौन सा रिएक्शन है, when 1,2-diol is treated with an acid rearranges to give aldehyde or ketone as a product, reaction is called as pinacol pinacolone rearrangement। तो चूंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो किसी भी OH के द्वारा यहाँ अटैक करा दो, अटैक करा के इसको वाटर के रूप में निकाल दो। और जब वाटर के रूप में निकल गया बेटा तो जो कार्बोकेटायन बना वो कार्बोकेटायन हमको कुछ इस तरीके का मिला, ऐसे मिल गया। अब मैं अगर इस पॉजिटिव चार्ज को यहां से यहां पहुंचा दूं तो OH का स्ट्रॉन्ग प्लस मिल जाएगा और OH का स्ट्रॉन्ग प्लस को गेन करने के लिए अब करेगा क्या, ये 4 मेंबर रिंग एक्सपेंड करके 5 मेंबर रिंग में जाएगा। तो इतने पार्ट में कोई चेंज है नहीं, और इतने पार्ट में कोई चेंज है नहीं तो इसे तो सबसे पहले बनाने की आदत डालिए। और इसको अगर आपने पहले बना लिया और सोचिए इसी को लाकर मिला देना है तो लाकर मिला देना है और यहां बन गया पॉजिटिव चार्ज, समझ गया। अब इसी पर्टिकुलर का करा देना है रेजोनेंस और इसी से प्रोटॉन को निकाल देना है। तो सोचो कितने मेंबर रिंग है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 मेंबर रिंग, इधर 4 मेंबर रिंग। तो एक 5 मेंबर रिंग आप बना लो, एक 5 मेंबर रिंग आप बना लो, इसी पर्टिकुलर से 4 मेंबर रिंग ऐसे लगा दो। अब ये जिससे कनेक्टेड है उसके बगल वाले कार्बन कीटोन चाहिए, तो ये जिससे कनेक्टेड इससे चाहे इधर कहीं भी आप यहाँ पर कीटोन बना दो, यही आंसर है। सोचिए 5 मेंबर रिंग यहाँ पे कीटोन, 4 मेंबर रिंग ऐसे चाहिए, 4 का कॉम्बिनेशन है, 5 मेंबर रिंग कीटोन 4 मेंबर रिंग, यही हमारा आंसर है। यहाँ 4 मेंबर रिंग में दे रहा है और एक कार्बन छोड़ के दे रहा है, दैट मींस भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि जब भी कभी 1,2-डाइऑल का ट्रीटमेंट किसी एसिड के द्वारा कराया जाए कि when 1,2-diol is treated with an acid rearranges to give aldehyde or ketone as a product, reaction is called as pinacol pinacolone rearrangement। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है which is the best reagent to convert tertiary butyl alcohol to isobutene। ए ऑप्शन है concentrated HI, बी ऑप्शन है एनहाइड्रस ZnCl2HCl, सी ऑप्शन है कंसंट्रेटेड फॉस्फोरिक एसिड और डी ऑप्शन है कंसंट्रेटेड HCl। सोचिए, एनालाइज करिए, which is the best reagent to convert tertiary butyl alcohol into isobutene। सोचिए टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, तो जब टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा दिखेगा 2-isobutene, 2-isobutene, ये आइसोब्यूटीन का स्ट्रक्चर है। अब पूछ रहे कौन सा रिएजेंट डालें। सोचिए अल्कोहल है, अल्कोहल से अल्कीन बनाना है, और जब अल्कोहल से अल्कीन बनाना है तो यहीं से आपको वाटर निकालना है। अब वाटर को निकालोगे तो यहाँ से यहाँ बन जाएगा, तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज करना है। और जो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक होता है सल्फ्यूरिक एसिड, दूसरा इसकी जगह क्या लगा सकते हैं H3PO4। किसी अल्कोहल से अल्कीन को बनाना होता है तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट यूज करना होता है सल्फ्यूरिक एसिड या यूज करना होता है फॉस्फोरिक एसिड। तो ए ऑप्शन दे रहा है HI, बी दे रहा है ZnCl2HCl, सी दे रहा है फॉस्फोरिक एसिड, यही हमारा आंसर है। और डी बोल रहा है कंसंट्रेटेड HCl।
सोचिए HCl, HI, HCl, क्या HCl नहीं ले सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं ले सकते हैं? तो OH जो कि वीक लिविंग ग्रुप है, ये H प्लस की मौजूदगी में वाटर के रूप में निकल जाएगा, कार्बोनाइन का फॉर्मेशन कर देगा, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन X माइनस अगर अच्छे न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो कार्बोकेटाइन के ऊपर अटैक करके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देंगे। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस है, जहां O के पास नेगेटिव चार्ज है, साइज छोटा है, उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, वो प्रोटॉन को खींचने की कोशिश करते हैं, एलिमिनेशन करते हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बनाना है। तो याद रखिएगा HX के कॉरस्पॉन्डिंग हमको सब्स्टिट्यूशन करना होता है, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमिनेशन करना होता है। तो एक जगह HCl को तो ऐसे दे रहा है और एक जगह कह रहा है ZnCl2HCl। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर है कि एनहाइड्रस ZnCl2HCl लुकास रिएजेंट। याद आया? लुकास रिएजेंट मैकेनिज्म कौन सी है? SN1। अगेन H+ यहाँ पे अल्कोहल का लोन पेयर ZnCl2 के ऊपर अटैक करके कार्बोकेटाइन बनाएगा, फिर Cl- उसके ऊपर अटैक करके कॉरस्पॉन्डिंग अल्काइल हैलाइड बनाएगा। मतलब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ये भी केस है, एलिमिनेशन का केस नहीं है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपको क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल to cyclohexene by heating with concentrated sulfuric acid, the initial step is A option protonation alcohol, B option formation of carbocation, C option elimination of water and D option formation of alkene। सोचिए, एनालाइज करिए। ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब आपके पास है क्या? एक साइक्लोहेक्सेनॉल है, टू साइक्लोहेक्सीन, heating with concentrated sulfuric acid। सोचिए कहानी में किरदार क्या है? अल्कोहल है, अल्कोहल के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड हीट का रिएक्शन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बनाना है और उसका इनिशियल स्टेप पूछ रहा है कि बताइए कि द इनिशियल स्टेप इज, इनिशियल स्टेप क्या है? सोचिए OH एक वीक लिविंग ग्रुप है और जो OH एक वीक लिविंग ग्रुप है तो सल्फ्यूरिक एसिड का आयनाइज करोगे तो H+ और साथ में होगा क्या? साथ में होगा OH, यहाँ SO2 और ये O- यही तो बनेगा। और जो OH एक वीक लिविंग ग्रुप है उसको सबसे पहले क्या चाहिए? उसको सबसे पहले चाहिए H+ जो कि उस पर्टिकुलर वीक लिविंग ग्रुप को एक अच्छे लिविंग ग्रुप के रूप में निकाले। तो सबसे पहले H+ आएगा तो H+ आके जो कंपाउंड बनाएगा वो कंपाउंड कुछ ऐसा बनेगा, वैसा बनेगा। अब अगले स्टेज में यहीं से वाटर को निकालोगे और वाटर को निकाल के कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करोगे और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करने के बाद अगले स्टेज में प्रोटॉन को निकालोगे और प्रोटॉन को निकालकर कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बनाओगे। सोचिए तो सबसे पहले हुआ क्या है? सबसे पहले प्रोटॉन का इसके साथ रिएक्शन हुआ है, दैट मींस प्रोटोनेशन रिएक्शन है। अब प्रोटोनेशन होता क्या है? वीक लिविंग ग्रुप OH एक अच्छे लिविंग ग्रुप वाटर ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, जिससे कि निकलेगा और निकलने के बाद कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। यही जो स्टेप है, यही स्टेप आपका RDS है और जब भी आपका RDS है यही सबसे पहला स्टेप है, दैट मींस आंसर क्या हो गया? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। तो बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।